सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं, अभी हम लोगों ने कल एक एप्लीकेशन टाइप करने के लिए आपको बताया था। कल की क्लास में ये हुआ था कि एप्लीकेशन अब हम लोग कैसे टाइप करते हैं। अलाइनमेंट के बारे में कल बात किया था हम लोगों ने। अलाइनमेंट कैसे सेट करेंगे, लाइन स्पेसिंग सेट करके उसको एक एप्लीकेशन का एक प्रॉपर फॉर्मेट हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। ये कल से हमारा क्लास चल रहा है। कुछ टाइपिंग हुई है, कुछ आज आप लोग और कंप्लीट कर लीजिएगा। कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। बेसिक टाइपिंग मिस्टेक जो अभी जैसे जैसे आप करते चलेंगे, देखिए हमारा पढ़ाने का पर्पस क्या है, हमारा तरीका क्या है कि हम आपको एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं, आपसे काम करवा रहे हैं, फिर हम आपको वॉच कर रहे हैं कि आपके कंप्यूटर पे जो जो प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं या जो जो आप फेस कर रहे हैं वो हम आपको बताते जाएंगे। आप देखेंगे कि जब टाइपिंग हो रही है तो उस तरीके की कुछ गलतियां आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। ये मिस्टेक्स पंक्चुएशन मिस्टेक है। जितने भी हरे कलर से आपको अंडरलाइन, ग्रीन कलर की अंडरलाइंस शो कर रही हैं, ये सब पंक्चुएशन मिस्टेक है। कभी कभी आपको रेड कलर से लाइन दिखाई देगी। जब स्पेलिंग गलत होगी, एमएस वर्ड आपको खुद ब खुद इन्फॉर्म करेगा। अगर स्पेलिंग गलत होगी तो वो रेड कलर से आ जाएगी। डायग्राम का स्पेलिंग मैंने गलत किया, जैसे कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी वो अपने आप ही रेड कलर से अंडरलाइन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो आप समझ जाइएगा कि जो आपने टाइप किया है इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, डायग्राम का स्पेलिंग गलत है। और जहां पर ग्रीन कलर आता जाएगा वो ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, पंक्चुएशन मिस्टेक होगी। या तो उसकी ग्रामर गलत है या पंक्चुएशन गलत है। तो जब ग्रामर गलत होगी तो हरे कलर से आएगी, पंक्चुएशन गलत होगी तो ब्लू कलर से भी आएगी। जब सेंटेंस का उसको पूरा वोकैबुलरी नहीं मिल रहा होगा इंग्लिश के हिसाब से तो वो ब्लू कलर से मार्क कर देगा आपको। तो वो हमको ब्लू कलर वाला जो मार्किंग होगा वो खुद से रीड करना पड़ेगा। कई बार वो हमने स्पेलिंग हमने सही लिखा हुआ होगा लेकिन कंप्यूटर के हिसाब से गलत होगा, कंप्यूटर के हिसाब से गलत होगा, कंप्यूटर के हिसाब से गलत होगा। तो आप देखिएगा, फिलहाल अभी हम लोग ये ग्रीन वाले के लिए बात कर रहे हैं, हम लोग ग्रीन वाले के लिए बात कर रहे हैं। इसमें देखिए ध्यान दीजिए कि हुआ क्या है कि जब मैंने लिखा है ऑन द इंसर्ट टैब और एक स्पेस दे करके कॉमा दिया है, टाइप करते समय आपको ध्यान रखना है जो कॉमा और फुल स्टॉप है उससे पहले आपको स्पेस नहीं देना है। बस यही गलती है यहाँ पे सब जगह। ये पहले कॉमा लगेगा, पहले कॉमा लगेगा उसके बाद स्पेस होगा। जब हम टाइप कर रहे हैं, जब हम कुछ भी यहाँ पे टाइप कर रहे हैं कि माई नेम इज अजय, माई नेम इज अजय, आई एम फ्रॉम कंप्यूटर आईटीआई, अब मुझे इसके आगे कॉमा लगा के लिखना है कि आई एम इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर आईटीआई, आई एम इन द क्लास ऑफ द कोपा स्टूडेंट। तो मैंने गलती क्या करी, मैंने पहले स्पेस दिया, कॉमा लगाया, फिर या तो स्पेस दिया या नहीं दिया, आगे लिखा आई एम स्टूडेंट ऑफ कोपा ट्रेड, ऐसे लिखा। तो जब मैंने अजय के बाद एक स्पेस देके कॉमा लिखा तो वो गलत है। एक तो अजय रेड कलर से लाइन आ रही है क्योंकि वो अजय एक प्रॉपर नाउन है, जितने भी नाम टाइप करेंगे क्योंकि वो डिक्शनरी में नहीं होते इसलिए वो एरर दिखाई देगा। तो अजय की स्पेलिंग में कोई गलती नहीं है लेकिन क्योंकि वो डिक्शनरी का शब्द नहीं है इसलिए वो आ रहा है। तो उस पर कोई बात नहीं है। मेन प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो स्पेस हमने दिया था ऐसे देना चाहिए था, माय नेम इज अजय कॉमा फिर स्पेस देना चाहिए था। ये सबसे बड़ी पंक्चुएशन मिस्टेक मानी जाती है। ये जितनी भी गलतियां हैं ये यहाँ पे सही होनी चाहिए। पहले हर कॉमा से पहले जितने स्पेस है वो नहीं होने चाहिए। तो आप जाइए कर्सर को ले जाइए और इनको डिलीट करिए। जितने भी फुल स्टॉप है उनसे पहले स्पेस नहीं होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा स्पेस है ये नहीं होना चाहिए। डायग्राम का स्पेलिंग सही होना चाहिए। अगर आपको स्पेलिंग आती है तो ठीक है, नहीं तो आप राइट क्लिक कर लीजिए और यहाँ से भी आप राइट स्पेलिंग चूज कर लीजिए। ये प्रॉब्लम है, देखिए फुल स्टॉप आगे आ गया है तो यहाँ पे रख करके आप एक बार डिलीट दबाइए और उसके बाद स्पेस दीजिए, वो खुद ब खुद सही हो जाएगा। इस तरीके से हरी जितनी भी पंक्चुएशन मिस्टेक्स थी वो हट गई है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, पहला ध्यान रखना है कि टाइपिंग करते समय आप अपने मैटर को ध्यान दें। ये ग्रीन कलर देखिए ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई क्योंकि विद से कोई स्टेटमेंट अब स्टार्ट नहीं होता है। हमने जबरदस्ती यहाँ पे फुल स्टॉप एक लगा दिया था आपको समझाने के लिए, जो कि ग्रामेटिकल गलत हो रहा था इसलिए ग्रीन कलर आ रहा है। तो ग्रीन कलर आपको बताएगा कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप होना ही नहीं चाहिए, या मैंने यहाँ पे रखा और फुल स्टॉप को डिलीट कर दिया। तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ से भी
हट गई। कई बार वो सही टाइप होगा, आपके हिसाब से सही है और कंप्यूटर उसको एरर दिखा रहा है। अगर वो आपको लगता है वो सही है तो आप क्या करें, उसको राइट क्लिक करके इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर, इग्नोर का मतलब भूल जाओ। और अगर आप उसको राइट क्लिक नहीं भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रिंट में हरे कलर की लाइन आएगी नहीं, प्रिंटिंग पर नहीं आएगी। ये केवल आपके इन्फॉर्म करने के लिए है। एमएस वर्ड आपको बता रहा है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, आप चेक कर लो। आप उसको इग्नोर करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रिंटिंग पे नहीं आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये है कि हमारा नजर चली जाती है, हो सकता है हमसे कुछ छूट गया हो तो हम उसको सही कर लेंगे, जिसके कारण से गलती नहीं होगी। पहली बात ये हुई पंक्चुएशन मिस्टेक के बारे में। रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर के बारे में बात किया हमने। ब्लू कलर आपको दिखाई देगा जब आप टाइप करेंगे, तो कहीं आप ग्रामेटिकल पूरा सेंटेंस गलत लिखेंगे तभी आएगा, क्योंकि अभी सही लिखा है इसलिए आ नहीं रहा है। महसूस करिएगा, कभी न कभी आपको दिख जाएगा जब आप गलत करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी समस्या देखिए कि ये करेक्शन कैसे हम कर रहे हैं। कॉमन सेंस का बात है लेकिन फिर भी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ये पैरा है, कभी कभी गलती से आपके एंटर हो जाएगा, ये पैरा नीचे आ गया। कभी कभी कीबोर्ड पर हाथ ऐसे रह जाएगा, अपने आप एंटर की पर हमारा हाथ रह गया, जिसके कारण से वो मैटर बहुत नीचे चला गया, ज्यादा ब्रेक लग गए उसके अंदर। जैसे एंटर करते हैं लाइन ब्रेक हो जाती है। तो कई बार ऐसे प्रॉब्लम होगा कि या तो हम कर रहे हैं या गलती से हो गया। हमको एक एंटर करना था, हमसे गलती से दो एंटर हो गए, तो मैटर ज्यादा दूर दिखाई दे रहा है। तो हमारा डिस्कशन हो रहा है कि हाउ टू मर्ज टू पैराग्राफ। हाउ टू मर्ज टू पैराग्राफ, दो पैराग्राफ्स को कैसे मर्ज करना है। बेसिक एडिटिंग की क्लास कर रहे हैं, जिसको आता है अच्छी बात है। मैं बार बार बोलता हूं, मैं उन चीजों को बताऊंगा कि जो हमारे बीच में बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, उनको बिल्कुल नहीं आता है, कभी उन्होंने कंप्यूटर चलाया नहीं है, दैट्स वाई उनको भी बताना जरूरी है। और जिसने किया हुआ होगा वो कर लेता है। अब जो वो कर लेता है वो गलती क्या करता है, मेरी बात समझिएगा। हमारे कीबोर्ड पर एक बैक स्पेस है और एक डिलीट है। हमारे कीबोर्ड पर एक बैक स्पेस है, बैक बटन बना हुआ है, और एक डिलीट बटन बना हुआ है। दोनों का काम अलग अलग है। एक बार हमारे कोपा के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डिलीट से क्या होता है और बैक स्पेस से क्या होता है। इस तरीके का भी कोई, क्योंकि बहुत गलत करते हैं बच्चे। बच्चों को कोई चीज डिलीट करनी है तो यहाँ पीछे जाते हैं और उसको डिलीट करना शुरू कर देते हैं ऐसे। बैक स्पेस, बैक स्पेस का काम है वो जहां पे कर्सर होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड डिलीट करेगा। बैक स्पेस का काम है जहां पर होगा, अब मुझे कोई स्पेलिंग ठीक करनी है, दिस की स्पेलिंग, तो यहाँ पे जाकर मुझे बैक स्पेस करने की जरूरत नहीं, मुझे एस को डिलीट करना है। हम आपसे कहते हैं ये जो दीज लिखा हुआ है इसके एस हटाना है, मुझे द लिखना है। दीज लिखा हुआ है, द लिखना है ना। तो टॉपिक का नाम है इंडेंट। यहाँ पे पैराग्राफ पे हमको मिलता है इंडेंशन, दिस वन। और इंडेंट की तरफ आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट एंड स्पेशल, फर्स्ट लाइन एंड हैंगिंग, इतने तरीके की चीजें दिखाई देती है। सबसे पहले बात करते हैं इंडेंट का मतलब ही क्या है। इंडेंट का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम मार्जिन टू टेक्स्ट, इट्स कॉल्ड इंडेंट। डिस्टेंस फ्रॉम मार्जिन टू टेक्स्ट इज कॉल्ड इंडेंट। क्या मतलब है इसका? हमारे पास एक पेज होता है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि हमारे पास एक पेपर होता है, एमएस वर्ड एक A4 साइज का पेपर दे देता है, हम लोग इसके अंदर टाइप करते हैं। जब वो टाइपिंग होती है तो कुछ वो टाइप होने के बाद कुछ पेज इस तरीके से दिखाई देता है, इस तरीके से पेपर यहाँ पे दिखाई देता है। जब वो पेज दिखाई देता है तो हम लोग देखते हैं कि वो अपने आप ही ऊपर से टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, बॉटम मार्जिन छोड़ करके हमारे लिए पेज सेटअप करके दे देता है। और हम लोग जो भी टाइप करते हैं वो चारों तरफ अपने आप एक एक इंच छोड़ करके पेज पर अपने आप यहाँ पर आ जाता है। लेकिन अब उसके बाद हमको ये जरूरत पड़ती है, कई बार हमको ये जरूरत पड़ती है, जैसे हम कोई फॉर्म वॉर्म बनाते हैं तो हमको यहाँ पर साइड में यहाँ पे फोटो लगाना है। कई बार ऐसा भी हो सकता है, कोई रिज्यूम बना रहे तो हमको यहाँ पे साइड में फोटो लगाना पड़ेगा। तो ये फोटो बनाने की 1 इंच की जगह हमको यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी। ये मैटर कहाँ जाना चाहिए? दूर जाना चाहिए। और कितने एरिया में जाना चाहिए? केवल इतने एरिया में जहाँ पे फोटो लगना है, नीचे तो जरूरत नहीं है ना।
तो इसका मतलब है ऊपर का जो छोटा सा एरिया है वो थोड़ा और अंदर आना चाहिए, राइट से उसके पास और जगह होनी चाहिए। तो हम मार्जिन के अलावा और डिस्टेंस चाहते हैं, मार्जिन के अलावा डिस्टेंस चाहते हैं कि छूट जाए। एक तो मार्जिन छूटी हुई है, वो सबके लिए कॉमन है, लेकिन हम फोटो लगाने के लिए और जगह चाहिए, थोड़ी और जगह हो जाए ताकि हम वहां पे फोटो लगा सके। यही है इंडेंट, डिस्टेंस फ्रॉम मार्जिन टू टेक्स्ट। थोड़ा सा और गैप बढ़ाना चाहते हैं, बहुत आसान है, आप सेलेक्ट करें, रूलर पर ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट आपको दिखाई देगा, दिस इज द राइट इंडेंट एंड दिस इज द लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट मार्जिन दिख रहा है और इसमें ये है लेफ्ट इंडेंट, इसमें दो चीजें दिखाई देंगी। पहले राइट पे बात कर लेते हैं। आपने मैटर को सेलेक्ट किया, मैटर को सेलेक्ट करके आप जैसे ही राइट आगे बढ़ा देंगे तो आप देखेंगे ये पैरा आगे बढ़ गया है, बाकी पर ये फोटो की जगह आपको यहाँ पे मिल गई। या तो फोटो की जगह मिल गई है या फिर किसी वजह से हमको जगह चाहिए थी तो हमने यहाँ पर देखिए डिस्टेंस कर लिया, तो बाकी सारे मैटर में फर्क नहीं पड़ा है, यहाँ पे फर्क पड़ा है। हालांकि हम लोग अब आगे फोटो लगाने के लिए ऑप्शन है हमारे पास, जब हम लोग फोटो लगाएंगे तो अपने आप वो जगह बना लेगा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर हम उसके लिए रेक्टेंगल छोड़ना है यूजर के लिए तब हम इस कमांड को देते हैं। और लिटरली अगर मुझे फोटो लगाना है तो ये सब करने की जरूरत नहीं, जब हम फोटो लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर देगा। तो ये इंडेंट है। दूसरा, आप याद करिए जैसे कुछ टेक्स्ट बुक्स होती है हमारी, तो उसमें यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पर लिखा है और बीच में एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो अंदर की तरफ लिखे होते हैं, वो सेंटर पे लिखे हुए होते हैं, वो पूरे एरिया में नहीं लिखे होते हैं, तो उसके लिए इंडेंट होता है। ये जो बीच वाला पैरा है ये ऐसे दिखना चाहिए, पूरा पूरा एरिया में नहीं दिखना चाहिए। तो हम इसमें लेफ्ट से भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, राइट से भी बढ़ाना चाहते हैं, तो हम इसका लेफ्ट भी बढ़ा दे रहे हैं, लेफ्ट भी आधा इंच अंदर कर दे रहे हैं और राइट भी आधा इंच कम कर दे रहे हैं, ये ऐसे दिख जाएगा। देखिए, और थोड़ा आपको जरूरत समझ में आ रही है तो आप 0.75 कर दीजिए या एक एक इंच कर दीजिए, जितना आपको अच्छा लगे उतना आप कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे होता है, किताबों में ऐसा ही होता है, जो बीच के एग्जाम्पल्स होते हैं वो बीच में लिखे हुए होते हैं ताकि समझ में आए वो एग्जाम्पल्स हैं। तो दिस इज द, कौन सा कमांड है ये? इंडेंट कमांड है। इंडेंट का मतलब मार्जिन के अलावा जो और डिस्टेंस आप छोड़ना चाहते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड से या तो राइट हैंड साइड से, उसको हम लोग कहते हैं इंडेंट। याद रहेगा, व्हाट इज इंडेंट? इंडेंट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम मार्जिन टू टेक्स्ट इज कॉल्ड इंडेंट। इंडेंट दो तरीके का होता है, इंडेंट दो तरीके का होता है, नोट कर सकते हैं आप। लेफ्ट इंडेंट जो कि फिर से दो तरीके का होता है, लेफ्ट इंडेंट फिर से दो तरीके का होता है। लेफ्ट में होता है हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट, ऊपर ही लिख लेते हैं, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, और लेफ्ट में फिर से आपको दो मिलेगा, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग, और राइट इंडेंट। तो इंडेंट दो तरीके के होते हैं, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट फिर से दो तरीके का होता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट एंड हैंगिंग इंडेंट। अभी हमने समझा, अभी हमने केवल पढ़ा लेफ्ट और राइट के बारे में। तो इंडेंट है दो तरीके का, जो कि यहां से हमको दिखाई दे रहा है पैराग्राफ के अंदर, ये इंडेंशन है, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट। और एक स्पेशल में फर्स्ट लाइन और हैंगिंग है, इसके बारे में अभी बात करेंगे हम लोग।